बेटी और बहू में फर्क करना गलत क्यों है? सुबह सुबह डोर बेल बजी तो मालती जी ने जाकर गेट खोला। देखा तो सामने बेटी टीना अपने लगेज के साथ थी। आज फिर टीना अकेली ही ससुराल से आ गई। जरूर कुछ ना कुछ कांड करके आई होगी, मन ही मन सोचते हुए मालती जी दरवाजे से हट गई और टीना अंदर आ गई। अभी 5 महीने पहले ही तो टीना की शादी वरुण के साथ हुई है। वरुण एक इंजीनियर है। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। छोटा परिवार ही है और टीना की सास भी उसकी हर संभव मदद करती है। लेकिन फिर भी टीना को कुछ न कुछ समस्या ही रहती अपने ससुराल वालों से। जब कभी मालती जी उसके हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाती तो हाल चाल तो कम बताती, बस शिकायत लेकर बैठ जाती। मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, और आज भी शायद कुछ ऐसी ही हरकत करके आई है। लेकिन आते ही बेटी से क्या पूछे, इसलिए मालती जी चुपचाप रसोई में चली गई और अपने और अपनी बेटी के लिए चाय बनाकर ले आई। टीना चाय देखते ही मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, आज तो कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी। क्यों, ससुराल में चाय नहीं मिलती है क्या? पूरा किचन तेरे हवाले ही तो है। हाँ, किचन मेरे हवाले हैं और जिम्मेदारी भी मेरे हवाले ही है, पर सुकून की चाय नहीं, टीना ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है सुबह सुबह कुछ कांड करके आई अपने ससुराल में। क्यों? मालती जी ने बड़े सुकून के साथ चाय पीते हुए अपनी बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, आप जैसी माँ भी होती हैं जो अपनी बेटी की दुश्मन होती है। मेरी सास से कुछ सीखो, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती है। टीना अभी भी मालती जी के सवाल से चिढ़े जा रही थी। अच्छा, तो तू भी चाहती है कि मैं तेरी सास से जाकर लड़ूं क्या? मम्मी, आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हुआ जब तक बताएगी नहीं समझ में कैसे आएगा? क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले कहते थे कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर अब सारा काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा काम के चक्कर में तुम घर छोड़कर आई हो। नहीं मम्मी, कल मम्मी जी ने हद ही कर दी। कल पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी में पूरे परिवार का न्योता था। मम्मी जी पापा जी तो सुबह ही चले गए थे, हम लोग सब शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी ननद की तरह ही सूट पहनकर तैयार होकर गई थी, पर वहां जब पहुंची तो मुझे देखते ही मम्मी जी का मुंह फुल गया। मम्मी जी ने वहां तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन घर पर आकर अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी कि बहू कैसे तैयार होकर आई थी तुम? देखकर लग ही नहीं रहा था कि नई बहू हो। कुछ हमारी मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने ऐसा कहा। आपके दामाद को कहा तो उन्होंने भी कहा कि मम्मी गलत थोड़ी ना कह रही थीं। तुम्हें घर पर ही कहा था कि ढंग से तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, बस सूट पहनकर चल दी। मैंने तुम्हारे दामाद को कल ही कहा था कि मुझे छोड़ आओ, लेकिन उन्होंने रात को आने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओह, तो ये बात है, और नहीं तो क्या मम्मी? अब बताओ, वो लोग बेटी और बहू में फर्क करते हैं, गलत नहीं है क्या? देख बेटा, बुरा मत मानना, पर सच सच बता रही हूँ, बेटी और बहू में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। दोनों एक कैसे हो सकती है? जिस तरह बेटियां परिवार का हिस्सा है, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, दोनों की अपनी मान मर्यादा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दामाद बेटा है, पर सच ये है कि दामाद को बेटा माना ही नहीं जाता। जितनी बेफिक्री से माँ बाप बेटे को कह देते हैं, उतना कभी दामाद से नहीं कह पाते। उसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी है, पर हम बहू से बेटी की तरह बेफिक्र होने की उम्मीद नहीं करते। बेटी आगे जाकर एक नए परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर आपके घर और परिवार को बनाती और बढ़ाती है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। भला सास और बहू के रिश्ते में क्या बुराई है? जैसे और रिश्ते जरूरी हैं, वैसे ये रिश्ता भी जरूरी है। हम अपने बेटे के लिए उसकी पत्नी लाते हैं, बहन नहीं। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर आओगी तो गलत है। ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सास ने घर आकर तुमसे कहा। अगर तुम्हारी दादी की तरह सबके सामने इज्जत उतार देती तो तुम क्या कर लेती? टीना के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ, पर इतना जरूर था कि मालती जी की बात उसे समझ में आ रही थी और उसने वापस घर जाने का निर्णय लिया।